मेरे को यहाँ पे चोट लगेगा तो दर्द मुझे ही होगा, पैर में चोट लगेगा तो दर्द मुझे ही होगा, इस हाथ के ऊपर चोट लगेगा तो दर्द मुझे ही होगा। इस मेरे शरीर के जितने भी अंग हैं, उस अंग पे कहीं भी चोट लगेगी, कहीं भी नुकसान होगा, तकलीफ मुझे होगी, नुकसान मुझे होगा, दर्द होगा। उसी तरीके से हिंदुस्तान में जितने भी तमाम मज़ाहिब के, तमाम धर्म के मानने वाले, अलग अलग समुदाय के मानने वाले, चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, किसी के ऊपर भी अगर हमला हो रही है, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो समझ जाइए हिंदुस्तान कमज़ोर हो रहा है। हिंदुस्तान की जो भविष्य आने वाली है वो कमज़ोर हो रही है। मैं हूं आपका समीम अहमद उस्मानी और आज एक अहम मुद्दा है, उस पर मैं बात करने वाला हूं। और इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो हमारे देश के अंदर आज जो कुछ भी हो रहा है, उससे सिर्फ एक पार्टिकुलर समाज को नुकसान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, जो नागरिक है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक खतरा मंडरा रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हमारे देश के सबसे बड़ी न्याय का घर, जिसके लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट, ये वो घर है जहाँ से इस देश के सभी वर्गों को न्याय दिलाने का काम ये मंदिर करती है। ये लोकतंत्र की मंदिर है। और पिछले जो है कुछ दिनों पहले जो घटना हुई 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर BR गवई के ऊपर, जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर जो अटैक किया गया वकील के द्वारा, एडवोकेट वो मुसलमान नहीं था। एडवोकेट राकेश कुमार ये मुसलमान नहीं थे। अगर मुसलमान होते तो फिर जो है आज देश के अंदर जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो अलग अलग पार्टी के हैं, वो सारे आज खामोश नहीं बैठे होते। आज इसके ऊपर चर्चा होती, आज इसके ऊपर मीडिया हाउस डिबेट कर रही होती, हर नेता के भाषण में इस मुद्दे पर बात हो रहा होता। लेकिन जिस तरीके से जो हमारे देश के अंदर जो घटना हुई और उसके बाद जो है ये जो मीडिया के लोग और राजनीति में बैठे हुए लोग खामोश हैं, ये बता रहा है कि देश जो है कहीं ना कहीं खतरे की दिशा में जा रही है। तो कहोगे इसमें संकट की क्या बात है, हमारे लिए क्या इससे जो है, हमको क्या लेना देना इस बात से। अरे देश की सबसे बड़ी जो हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है, जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है, वहाँ के चीफ जस्टिस को हमला करके ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कमज़ोर हैं। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर सोचो, अगर कोई यहाँ पे मुसलमान होता और मुसलमानों ने जो है CJI के ऊपर अटैक किया होता और इस बात को कहते हुए किया होता कि जो है इस्लाम धर्म का अपमान नहीं सहेगा मुसलमान, तो कैसे जो है मीडिया वाले इस बात को पचा पाते। आज पचा रहे हैं ना, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं ना। मीडिया वाले उन सारे मुद्दों को हाईलाइट इतना कर देते हैं, अगर हमारे देश से दूसरे देश में कोई व्यक्ति जाएगा, सेलिब्रिटी जाएंगे, तो उनको बार बार चलाएंगे कि देखो जो है ये बॉलीवुड का सेलिब्रिटी, ये हॉलीवुड का सेलिब्रिटी, ये जो है भोजपुरी के सेलिब्रिटी को आज ये सम्मानित किया गया, आज जो है ये दूसरे देश के अंदर गए तो इनको ये इनसे मुलाकात हुई। ये सारे जो है कितने दिनों तक डिबेट चलता है मीडिया हाउस के अंदर। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो BR जो है गवई साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, उस पर जो है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर आज खामोश हैं। और जिस तरीके से इसको सोशल मीडिया के ऊपर या जो है मीडिया हाउस के अंदर जो आपका स्टूडियो रूम के अंदर डिबेट होनी चाहिए, जिस तरीके से और सारा टॉपिक होता है, बस नहीं हुआ। कहाँ हो पा रही है। थोड़ा सा आप इसको एक पार्टिकुलर जो है धर्म से अलग हट करके और एक पार्टी से अलग हट करके सोचोगे तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर अटैक नहीं है, ये एक संविधान के ऊपर अटैक है। ये बाबा साहब अंबेडकर की बनाई हुई जो है संविधान के ऊपर अटैक है, ये लोकतंत्र के ऊपर अटैक है, ये सुप्रीम कोर्ट की अपमान है, ये एक व्यक्ति के अपमान नहीं है, ये दलित समाज की अपमान है,
ये माइनॉरिटी का अपमान है। इस देश के अंदर रहने वाले हर एक लोकतांत्रिक जो निवासी है यहाँ का, उसका अपमान है। आप देश के बारे में सोचिए कि देश के अंदर जो माहौल क्रिएट करने की साजिश की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है, क्या उससे सिर्फ एक समुदाय का नुकसान है या देश का नुकसान है? तो हिंदुस्तान के जितने भी समुदाय के लोग हैं वो सब एक शरीर का हिस्सा है और वो शरीर हिंदुस्तान है। मेरे को यहाँ पे चोट लगेगा तो दर्द मुझे ही होगा, पैर में चोट लगेगा तो दर्द मुझे ही होगा, इस हाथ के ऊपर चोट लगेगा तो दर्द मुझे ही होगा। इस मेरे शरीर के जितने भी अंग हैं उस अंग पे कहीं भी चोट लगेगी, कहीं भी नुकसान होगा, तकलीफ मुझे होगी, नुकसान मुझे होगा, दर्द होगा। उसी तरीके से हिंदुस्तान में जितने भी तमाम मजाहिब के, तमाम धर्म के मानने वाले, अलग अलग समुदाय के मानने वाले, चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, किसी के ऊपर भी अगर हमला हो रही है, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो समझ जाइए हिंदुस्तान कमज़ोर हो रहा है। हिंदुस्तान की जो भविष्य आने वाली है वो कमज़ोर हो रही है। आप सोचो हिंदुस्तान के बारे में, धर्म को साइड कर लो, एक अपना जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो उस पार्टी को भी थोड़ा साइड करो। जब बात अगर संविधान की आएगी, जब बात देश की आएगी, जब बात हिंदुस्तान की आएगी, तो हम इन सारी चीज़ों को एक साइड करके सोचेंगे और विचार करेंगे कि हमारे देश में नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान को बचाना है, संविधान को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके हिसाब से चलना है। आप प्रश्न पूछिए जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग पक्ष में हैं, जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, कि ये हमारा जो है जो संविधान इसके साथ गलत हो रहा है, ये हमारा हिंदुस्तान के साथ गलत हो रहा है। आपको पूछना पड़ेगा। अगर आज आप खामोश रहोगे तो आने वाले कल जिस हिंदुस्तान का हम अंदर रहते हैं वो हिंदुस्तान फिर हिंदुस्तान नहीं रहेगा। एक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी समुदाय को अगर नुकसान हो रही है तो समझिए हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है, एक पार्टिकुलर समुदाय का नुकसान नहीं हो रहा है। हम सब एक साथ मिल करके हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और वो धर्म का जो चश्मा पहन करके इस हिंदुस्तान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चश्मा को हम निकालने के प्रयास करेंगे। ये हिंदुस्तान को जो है आप हिंदुस्तान के नज़रिए से देखिए। इस हिंदुस्तान के अंदर जो कानून है उस कानून के हिसाब से हिंदुस्तान को चलने दीजिए। और सत्ता पे बैठे हुए जितने भी ये लोग हैं जिन्हें लगता है कि जो है हम कुर्सी पर बैठ करके अपनी कुर्सी की जो है यूज करके इन हिंदुस्तानियों को आपस में बांटेंगे, आपस में इन लोगों को भेद पैदा करेंगे, तो ऐसे हमें नहीं होने देना है। आप जिनको भी वोट देना है दो, आप जिनको भी सत्ता में बैठाना हो बैठाओ, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आएगी, जब बात संविधान की आएगी, जब बात देश की आएगी, तो हम इन सारे चीज़ों को साइड करके हम जो है सिर्फ देश के बारे में फिक्र करेंगे। यही प्रॉमिस करना है आज। इसी को लेकर के मैं अपने बात को ख़त्म करूंगा कि आज कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो फिर कहा जा रहा है कि मुसलमान खतरों में है। ये धर्म को चश्मा उठा करके देखोगे ना, सच में आज हिंदुस्तान खतरे में है। इस हिंदुस्तान को बचाना है, इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है। हमें देश के अंदर जो है नफ़रतें फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उससे लड़ना है। हमें जो आपस में बांटने की जो कोशिश कर रही है उनके बीच में हमें बताना है कि नफ़रत की जो है ये जो आप शासन चलाने की कोशिश करो, हम चलने नहीं देंगे। आप इस पर विचार करो। हम सब एक है, हम हिंदुस्तानी हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत।